Good morning, people. Welcome to the Hindu Vocab Dose Set 2 of Banker Buddy. Hope you all are fine there. द हिंदू वोकैब डोज सेट टू के इस लेसन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS RRB की नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और उसके एग्ज़ाम भी होना है। तो IBPS RRB मेंस के जो एग्ज़ाम है उसमें ये वोकैब डोज ये हमारे जो लेसन है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी हद तक मीन्स ठीक होते हैं। आरआरबी के एग्ज़ाम है वो, उतने लेवल के नहीं होते, डूएबल होते हैं। तो वहाँ पे ये वोकैब अगर आप रिवाइज़ करते हैं क्योंकि हमने सेट 1 पहले ही डे बिफ़ोर यस्टरडे अब पोस्ट कर चुका है। तो आपने वहाँ जाके देखना है उसको और रिवाइज़ करना है, पिक्चर के साथ रिलेट करना है और सारे वर्ड को अच्छा से समझ के माइंड में सेटल करना है, ठीक है? और पैरेलली हमारे करंट अफ़ेयर्स के भी सेशन चल रहे हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी पिक्चर्स के साथ। तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स लाइक IBPS RRB के लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है हमने एक इंग्लिश पे एक वीडियो बना के रखा है। उसमें मतलब जिन्हें भी प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से मतलब कैसे इंग्लिश करना है, एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, कहाँ से रिसोर्सेज़ को लेना है पढ़ने के लिए, क्या होना चाहिए तरीका। तो हमने वो इंग्लिश के वीडियो में बताया है कि कैसे मतलब मेथड होना चाहिए। तो ऊपर के दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको उसके लिंक मिल जाएँगे, ठीक है? तो without getting any delay, let's start our session. Our first word of this vocab dose session is blatant. Blatant एक adjective है, ठीक है? Blatant is an adjective and the हिंदी meaning of the word blatant is ज्वलंत। ज्वलंत अवहेलना इसको कहा जाता है, ठीक है? जिससे किसी का आप निंदा करते हैं ना, तो वही उसको ज्वलंत अवहेलना बताया गया है एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लेटेंट इज़ फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट इटसेल्फ कॉल्ड निंदा करना, ठीक है? उसका वही मतलब है। सिनोनिम्स यहाँ पे बताया गया है ग्लेरिंग एंड ऑब्वियस मतलब आप किसी का कितना ओपनली किसी के बारे में मतलब निंदा कर रहे हैं विदाउट एनी सेम उससे यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है? ऑब्वियस मतलब क्लियरली, ग्लेयरिंग हो गया, ग्लेयरिंग मतलब स्पष्ट होता है और ग्लेयरिंग का एक और मीनिंग होता है आपका चमकीला जिसे हम कहते हैं, ठीक है? एंड एंटोनिम इज़ इनकंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस का मतलब अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, ठीक है? Example sentence of the word blatant is the blatant defiance was so sweetly uttered he did not know how to respond. ब्लेटेंट डिफाइंस डिफाइंस मतलब अवज्ञा होता है डिसोबे करते हैं ना किसी को डिसोबीडियंस वहाँ पे इसका मतलब है। तो अवज्ञापूर्ण अवहेलना इतना इतना मिठाई से मतलब मतलब किया गया इतना स्वीटली किया गया कि उसे पता नहीं था कि उसकी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्ड कैसे करनी है, ठीक है? और यहाँ पिक्चर भी वही बता रहा है हाउ अ मैन इन ब्लैक टी शर्ट इज जस्ट मेकिंग ब्लेटेंटली बिहेविंग टू द बॉय हु इज इन ऑरेंज टी शर्ट, ठीक है? ऐसे ही आपको पिक्चर से रिलेट करके समझना है आपका देन डेफिनेटली ये वर्ड सारे माइंड में सेटल हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज स्लेंडर। स्लेंडर इज एन एडजेक्टिव जिसका हिंदी मीनिंग है अल्प। अल्प मात्रा जिसे हम बोलते हैं वही यहाँ पे है कम। कम भी बोला जाएगा और स्लेंडर का मतलब होता है दुबला-पतला, ठीक है? एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लेंडर इज़ मीगर। मीगर मतलब ही कम होता है एंड सिनोनिम्स आर लिमिटेड, स्लाइट एंड एंटोनिम इज़ कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मतलब अधिक। एग्जांपल सेंटेंस ऑफ द वर्ड स्लेंडर इज़ इंडिया हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऑफ स्लेंडर मीन्स मतलब भारत में दुबले-पतले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, ठीक है? एंड पिक्चर हियर आल्सो रिप्रेजेंटिंग हाउ अ बॉय who is how a thin boy who is building up his muscles. Okay, so let's move towards the next word. Diplomatic. Diplomatic is an adjective and Hindi meaning of the word diplomatic is व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल मतलब चतुर्यपूर्वक आप कितना चतुरतापूर्वक आप कितना व्यवहार कर रहे हैं उससे मतलब है कूटनीतिक चाल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लोमेटिक इज टैक्टफुल।
वही हो गया टैक्टफुल, कितना युक्ति आप युक्ति चाल चलते हैं उससे मतलब है। एंड सिनोनिम्स आर स्ट्रेटेजिक, एस्ट्यूट, श्रूड। एस्ट्यूट मतलब चतुर चालाक बोलते हैं, श्रूड मतलब वही हो गया। स्ट्रेटेजिक मतलब कितना, मतलब प्लानिंग से किया हुआ कोई भी चीज़ या काम। एंड एंटोनिम इज इनडिस्क्रिट। इनडिस्क्रिट मतलब अविवेकहीन, मतलब विवेकहीन जो बर्ताव होता है बिना कुछ समझ के, जो चालाकी पूर्वक ना किया गया हो, उसे इनडिस्क्रिट बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड डिप्लोमेटिक इज, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू बी डिप्लोमेटिक बट फेल्ड। उसने अपने कूटनीतिक चाल चलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। ठीक है। आपने कई बार न्यूज़पेपर रीडिंग रीडिंग में आपने देखा होगा कि दो कंट्री के बीच डिप्लोमेटिक टाई हुआ है, मतलब वहाँ पे साझेदारी होती है कंट्री के बीच। तो वही यहाँ पे पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हो, टू पर्सन आर शेयरिंग एंड परफॉर्मिंग अ डिप्लोमेटिक टाई। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज क्लैश। क्लैश इज ए नाउन एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लैश इज संघर्ष। क्लैश का मतलब टकराना भी होता है, जैसे हमारे आपने देखा ही होगा कि हमारे एक ही दिन दो दो एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे डेट क्लैश कर जाता है, टाइमिंग भी, तो वही क्लैश होता है। ठीक है। और इंग्लिश मीनिंग है बी इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल मतलब किसी के अनुरूप ना हो, मतलब वो मैच ना करता हो। ठीक है। मतलब नो मैच इसका मतलब होता है, इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं उसको। एंड सिनोनिम्स आर नॉट मैच, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही संघर्ष लड़ाई हो गया। एंड एंटोनिम इज मैच। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड क्लैश इज, द येलो टी शर्ट क्लैश्ड विथ हर पर्पल स्कर्ट। तो येलो येलो शर्ट है, उसका कोई मैच नहीं था पर्पल स्कर्ट के साथ। ठीक है। एंड पिक्चर हियर आल्सो रिप्रेजेंटिंग हाउ मीन्स जो सर्कुलर होल्स है उसमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा है लेकिन ये ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट मैचिंग देयर। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लैश कर गया। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड, एक्सटॉर्शनेट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। एक्सटॉर्शनेट एक्सटॉर्शन से निकला हुआ है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली करना। ठीक है। और हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटॉर्शनेट इज अत्यधिक, किसी भी चीज़ का अत्यधिक होना। एग्जॉर्बिटेंट इंग्लिश मीनिंग हो गया। एग्जॉर्बिटेंट मतलब अत्यधिक होता है। एवरेशियस मतलब लालची होता है। ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा, किसी भी चीज़ की ज़्यादा इच्छा रखने वालों को, मतलब है उसके पास फिर भी वो मतलब लालच कर रहा है, एवरेशियस उसी को बोलते हैं। करप्ट भी हो गया, उसी को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर एक्सेसिव, sky high, and antonym is reasonable. Example sentence of the word extortionate is, the fee was nothing but extortionate। मतलब शुल्क कुछ नहीं बट लेकिन एक ज़बरदस्ती वसूली था। ठीक है। पिक्चर ऑल्सो दिखाया जा रहा है कि कैसे वो जो मैन है वो स्केल पे हैंग कर रहा है। इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी ही इज शोइंग हिज ग्रीडी नेचर एंड टेकिंग लॉट्स ऑफ कॉइन फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज डूबियस। डूबियस इज एन एडजेक्टिव, संदेहात्मक जिसको हम बोलते हैं, संदेह में रहना। ठीक है। एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड डूबियस आ डाउटफुल, ऑब्सक्योर, सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब भी संदेहात्मक ही होता है, जो किसी को हम लोग बोलते हैं ना सस्पेक्ट है वो आदमी, उस पे हमको शक है, तो वहीं से सस्पिशियस निकलता है। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला हो गया। सिनोनिम्स आर अनसर्टेन, अनश्योर। ठीक है। एंड एंटोनिम इज सर्टेन। सर्टेन मतलब कोई भी चीज़ जो क्लियर हो। ठीक है। निश्चय ही हो वो। एग्जाम्पल सेंटेंस इज, आई वॉज रेदर डूबियस अबाउट द होल आइडिया। मैं बल्कि कहीं ना कहीं संदेह में था पूरे आइडिया के बारे में, पूरे विचार के बारे में। ठीक है। एंड पिक्चर हियर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हाउ अ स्मॉल बेबी इज थिंकिंग समथिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके। He is in doubtful. He is in doubt. He is doubtful. Okay. So our next word is cautious. Cautious is an adjective. सतर्क, सावधान जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। एंड इंग्लिश मीनिंग आर केयरफुल, डिस्क्रीट एंड हीडफुल। हीडफुल का मतलब भी सावधान ही होता है, डिस्क्रीट मतलब भी सावधान ही होता है,
एक और मीनिंग होता है सर्कमस्पेक्ट, जिसे हम सावधानी बोलते हैं, ठीक है। एंड सिनोनिम्स आर वेरी अवेयर। अवेयर मतलब आप कितने उससे जान मतलब है, मतलब पहचान है, आप उससे अवेयर हो बोलते हैं ना। और वेरी मतलब होशियार होता है। एंड एंटोनिम इज इनकॉशियस, असावधान जिसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड कॉशियस इज एनी कॉशियस टूरिस्ट विल गार्ड हर पासपोर्ट। मतलब कोई जो सावधान जो सतर्क जो टूरिस्ट है, यात्री है, वही उसके पासपोर्ट को गार्ड करेंगे, ठीक है। हियर पिक्चर also showing that how a man is carefully walking on this thin rope, okay, by maintaining the balance. So next word is concern. Concern is a noun and Hindi meaning of the word concern is चिंता करना, ठीक है। चिंता करना means about thinking about future, what will happen, such kind of act. And English meaning are anxiety, apprehension, involvement. एप्रीहेंशन मतलब डर होता है, इन्वॉल्वमेंट आपका किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना, पूरा अपना अपना डीपली कंसर्न कर देना, उसको इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स आर वरी, डिस्क्विट। डिस्क्विट मतलब अशांति होता है। एंटोनिम इज सेरेनिटी। सेरेनिटी मीन्स शांति, ठीक है। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज सिया गेज्ड एट हर विथ कंसर्न। सिया सिया ने उस पे बहुत ही चिंताजनक होके मतलब अपने आंखें गड़ा के देख रही थी, ठीक है। एंड पिक्चर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द सेम, हाउ गर्ल इज कंसर्न अबाउट द थिंग which she is thinking, okay. So let us move towards the next word, mischief. Mischief is a noun and Hindi meaning is shararat and English meaning is badness. Synonyms are misbehavior, misconduct. मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट इसके सिनोनिम हो गए। एंड एंटोनिम इज सोलैमनिटी। सोलैमनिटी मीन्स गंभीरता, मतलब शरारती तत्व नहीं हो, वो गंभीरता से हर काम करता हो। मिसबिहेव करना मतलब मिसकंडक्ट करना, इसका सिनोनिम हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस आर is teacher would not put up with any more mischief, which is why he started assigning detention. सॉरी, यहाँ डिटेंशन के DIONS हो गए, एरर हो गया वहाँ पे, चलिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है कि टीचर अब बर्दाश्त नहीं करेगी कुछ और शरारत उसके, इसीलिए वो निरोध लेना मतलब स्टार्ट कर दी, ठीक है। And picture also representing how a boy is is mischievous enough to do and just what I say, spreading all their disturbs everywhere, okay. So next word is defiance. Defiance is a noun. हम मैंने कहा था ना एक वर्ड वहाँ पे, एक वर्ड मिले थे डिफाइंस, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था अवज्ञा होता है। अवज्ञा मतलब अवहे मतलब डिसओबे करना किसी के बात को, डिसओबीडियंस जिसने जो मैं बताया था। रेजिस्टेंस बचना। सिनोनिम्स आर अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना। एंड एंटोनिम इज सबमिशन। सबमिशन मतलब आप अपना सहमति दिखाना, कंप्लायंस, कंप्लायंस शो करना। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड डिफाइंस इज देयर वॉज चैलेंज एंड डिफाइंस इन हर गेज। मतलब उसके जो देखने के अंदाज है वह काफ़ी चुनौती भरा और अवज्ञापूर्ण था, ठीक है। एंड पिक्चर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द सेम, कैसे वो मतलब उसका कन्फ्रंट कर रहा है उस बच्चा के सामने। तो ये डिफाइंस एक्ट हो गया, ठीक है। पिक्चर को रिलेट करके समझिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल एक एडजेक्टिव है। एप्लीकेबल द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड एप्लीकेबल इज रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब किसी के कितना मतलब वो मतलब मतलब एक क्या बोलते हैं, रेलिवेंट है उससे मतलब संबंध रखता हो, वो उसी का मतलब होता है। एंड सिनोनिम इज एप्रोप्रिएट, अपरटिनेंट। एप्रोप्रिएट मतलब उचित हो गया, योग्य हो गया जिसे हम बोलते हैं। और पर्टिनेंट मतलब वही रेलिवेंट हो गया, उसके उससे कितना संबंध है उसका।
एंटोनिम इज इररेलेवेंट, मतलब कोई उससे उसका संबंध ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस इज द लॉ इज डिफेक्टिव एंड अनफेयर इन इट्स इंसिडेंस एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेनर। मतलब जो कानून है वह त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है और अनफेयर है अपने पैमाने पे, इसीलिए वह फॉरेनर के लिए मतलब उचित ना है, नहीं है, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है। एंड एप्लीकेबल पिक्चर भी वही दर्शा रहा है कि एक सर्किल है, उसका जो कट पार्ट है रेड इज कम्प्लीटली बी फिट बाय 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 एडिंग देयर टू मेक अ फुल सर्किल, ठीक है। तो our 12th word is expedite. Expedite is a verb, जल्दी करना। expedite मतलब जल्दीबाजी में कोई काम किया गया। एंड इंग्लिश मीनिंग आर स्पीड अप, hasten। hasten का मतलब वही होता है जल्दीबाजी में किया गया काम। synonyms are accelerate और hurry, and antonym is delay. Example sentence of the word expedite is he promised to expedite economic reform. उसने दावा के साथ और प्रॉमिस किया कि जल्द ही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म में सुधार इकोनॉमी में सुधार आएगी, ठीक है। और पिक्चर पिक्चर भी वही शो कर रहा है, हाउ हाउ फास्टली द टाइम इज़ गोइंग ऑन, वही दर्शाया गया, ठीक है, कितना जल्दी टाइम यहाँ पे लैप्स हो रहा है, उसी को यहाँ दर्शाया जा रहा है जल्दीबाजी में, स्पीड अप एक्सलरेट जो हो रहा है, ठीक है। तो 13th वर्ड इज एक्सकलेशन। एक्सकलेशन इज ए नाउन, वृद्धि जिसको हम बोलते हैं, किसी उसमें बढ़ोतरी। एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सकलेशन इज राइज। सिनोनिम्स आर हाइक, एडवांस, ठीक है। एंड एंटोनिम इज प्लंज। प्लंज मतलब तेजी से गिरना। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड एक्सकलेशन इज escalation in the salary of employees has led to the end of crisis। एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी से उसकी बढ़ोतरी से क्राइसिस में मीन्स कमी आई, ठीक है। कमी क्राइसिस का मतलब क्राइसिस ही ख़त्म हो गया सैलरी के बढ़ोतरी से। एंड एंड हाउ ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सक्लेशन ऑफ दिस बार, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज डोमिनेंस। डोमिनेंस एक नाउन है जिसका मतलब प्रभुत्व होता है, और इंग्लिश मीनिंग इज सुप्रीमेसी। सिनोनिम्स आर सुपीरियरिटी, एक्सीडेंसी। एक्सीडेंसी मतलब वही प्रभुत्व होता है, मतलब कितना किसी का प्रधानता है, ठीक है। एंड एंटोनिम इज सबसर्वियंस। सबसर्वियंस मतलब दास बन के रहना, ठीक है। on and example sentence of the word dominance is there is worldwide dominance of Hollywood। मीन्स पूरे हॉलीवुड का पूरे दुनिया पे प्रभुत्व है, तो उसका पूरा राज चलता है, सब कोई उसे पसंद करता है, ठीक है। पिक्चर हियर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द सेम हाउ ए बॉस इज मतलब यहाँ पे बॉस का डोमिनेंस है अपने कलीग लोग पे, वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज रिडेम्पसन। रिडेम्पसन इज ए नाउन। हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड रिडेम्पसन इज मतलब रिकवरी, कितना जल्दी किसी भी चीज़ का होता है। रिट्रीवल भी इसका इंग्लिश मीनिंग वही होता है। एंड सिनोनिम रिडेम्पसन के हो गए रिकवरी और रिक्लेमेशन, ठीक है। एंड एंटोनिम इज डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन मतलब कमी, मतलब वो रिकवर नहीं कर रहा है, उसमें मतलब कमी आ गया है। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड रिडेम्पसन इज he believes that humanity is in need of redemption। उसे लगता है कि मतलब जो मानवता है मानवता में मतलब सुधार, मानवता मतलब किस मानवता में मानवता की ज़रूरत है आजकल, मतलब हमारे दुनिया में मानवता की बहुत बड़ी मतलब भूमिका होनी चाहिए, मुझे लगता है। Their picture also representing how a man recovered himself from that what I say stage, and he is free to live his life fullest, ठीक है। तो our 16th word is unusual, is an adjective, ठीक है। unusual is an adjective and the Hindi meaning of the word unusual is असाधारण।
एंड रिमार्केबल इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड अनयूजुअल। असाधारण जो साधारण ना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे हम बोलते हैं। एंड सिनोनिम्स आर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंटोनिम इज अनरिमार्केबल मीन्स वो साधारण हो। एग्जाम्पल सेंटेंस इज ही इज ए मैन ऑफ अनयूजुअल आर्ट। वह वह एक वह एक व्यक्ति है जिसके पास असाधारण मतलब ये है प्रतिभा है। वह एक असाधारण प्रतिभा वाला इंसान है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर को वही दर्शाया गया है कि हाउ हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी द स्पोर्ट विच इज बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, वेट को उठा के दौड़ना ये भी तो एक रिमार्केबल होता ही है अपने आप में, असाधारण ही है, ठीक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट वर्ड, वायलेंट। वायलेंट इज एन एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड वायलेंट इज अत्यंत। अत्यंत मीन्स उग्र, किसी भी चीज़ का मतलब ज़्यादा, मतलब आप गुस्सा में भर जाते हैं ना, उसे वायलेंट बोलते हैं। इंटेंस इंग्लिश मीनिंग हो गया। सिनोनिम आर एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग एंड एंटोनिम इज माइल्ड। माइल्ड मतलब कम। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड वायलेंट इज आई हैव ए वायलेंट डिसलाइक फॉर रेड रोजेस। मुझे अत्यंत ही रेड रोज़ के लिए मेरा अत्यंत ही मतलब डिसलाइक मैं करता हूँ। मुझे रेड रोज़ पसंद नहीं है। एंड पिक्चर हियर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हाउ अ मैन वॉलेंटली बीटिंग द अनदर मैन। आपने तो वो मीन्स एक डायलॉग सुना ही होगा, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वॉलेंट हो जाऊँगा। शाहिद कपूर का था, माफ़ करिएगा मैं मज़ाक कर रहा था। जितना हँसते-खेलते आप पढ़िएगा उतने आपके लिए ठीक रहेंगे। मतलब ईज़िली आप ग्रैस्प करते हैं, सीरियस होके ज़रा-सा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलिए हम अपना नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। फ्यूरी। फ्यूरी इज़ ए नाउन। रॉस इसका हिंदी मीनिंग है एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्यूरी इज़ रेज। रॉस मतलब क्रोध, क्रोध दिखाना, रॉस रॉस दिखाना, ठीक है? प्रकोप जिसे हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं आज सूर्य का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है इसलिए गर्मी बहुत ज़ोर लग रही है, तो वही यहाँ पे है, क्रोध बोलते हैं जिसे हम। सिनोनिम्स आर एंगर, wrath। wrath मीन्स भी रोष ही हो गया, ठीक है। एंड एंटोनिम इज गुड ह्यूमर, मतलब अच्छा, मतलब है वो अ, मतलब गुड, मतलब ठीक है वो, गुड बिहेवियर। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड फ्यूरी इज हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ फ्यूरी एंड फ्रस्ट्रेशन। उसके आँख मतलब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से फ्रस्ट्रेशन के आंसू से भरे भरे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। पिक्चर हियर ऑल्सो रिप्रेजेंट हाउ अ मैन विथ हिज फ्यूरी आइज watching, representing the fear. Bar, bar is a verb and the Hindi meaning of the word bar is रोकना and English meaning of the word bar is prohibit. Prohibit means भी वही रोकना ही होता है। Synonyms are debar, debar मतलब भी रोकना, preclude मतलब भी, preclude मतलब भी अंत करना, मतलब रोकना। and antonym is admit, admit करना अपने आप को, मतलब उसमें मतलब टेक पार्ट इनटू बोलते हैं ना, वही एडमिट हो गया। और एग्जांपल सेंटेंस ऑफ द वर्ड बार इज जर्नलिस्ट्स हैड बीन बार्ड फ्रॉम कवरिंग द इलेक्शन। मतलब जो पत्रकार थे उन्हें इलेक्शन कवरेज से रोक दिया गया, ठीक है। एंड हियर इज द सिंबल विच आई took which what I say completely defines रिप्रेजेंट्स द वर्ड बार। ये एक मतलब सिंबल है ये, ठीक है, इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। बार का मतलब रोकना होता है, प्रोहिबिट करना होता है। तो और नेक्स्ट वर्ड इज एलिजिबल। एलिजिबल इज एन एडजेक्टिव। एलिजिबल मतलब किसी भी चीज़ का योग्य। एंटाइटल्ड इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड एलिजिबल, ठीक है। एंटाइटल करना किसी को, मतलब आप एंटाइटल कर रहे हैं, योग्य बना रहे हैं, ठीक है। एंड सिनोनिम्स आर परमिटेड, अलाउड, डेजिग्नेट एंड एंटोनिम इज इनएलिजिबल, वो अयोग्य है। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड एलिजिबल इज
कस्टमर्स हु आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट्स फॉर्म्ड अ लॉन्ग क्यू। मतलब कस्टमर जो कि डिस्काउंट के लिए योग्य है उन्होंने लंबे लाइन बनाए, ठीक है। And picture here also representing how a yellow person is eligible and is being selected by the body, okay। वहाँ पे येलो वाला जो एलिजिबल है इसलिए वो इंटाइटल किया जा रहा है, ठीक है। तो और नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड ऑफ द डे, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे हियर इज बोर्ड वेल फॉर। बोर्ड वेल फॉर वर्ब है, ठीक है। बोर्ड वेल फॉर का मतलब होता है टू बी ए साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम, और होप हम बोलते हैं जिसे, मतलब कोई अच्छा चीज होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड बोर्ड वेल फॉर इज एन अर्ली स्टार्ट टू दिस ईयर्स मानसून बोर्ड्स वेल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब इस साल के जो मानसून है उसका जल्द ही शुरुआत होना एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर के लिए एक अच्छे साइन प्रतीत कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा मतलब होप ला रहा है। एंड हियर पिक्चर आल्सो रिप्रेजेंटिंग कि जैसे कैसे एक सूखा हुआ लकड़ी है उसमें से ये मतलब सैपलिंग ग्रो कर रहा है, ठीक है। नथिंग कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल देन दिस फॉर बॉड वेल फॉर, मतलब होप यहाँ पे एक आशा का किरण दिख रहा है, ठीक है। So here is the end of the day of this vocab dose set 2, ठीक है। आप लोग रिवाइज करिए इसे बार बार, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये सेशन। तो बाकी के जो वर्ड्स है वो आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे अहेड। जय हिंद।